सुप्रभात। मैं पिछले वीडियो में पार्ट 1 में मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचा गया गीत की कुछ पंक्तियों पर चर्चा किए थे और कुछ पंक्तियां शेष रह गई थी, जिसे हम आपके बीच में वीडियो के भाग नंबर 2 में साझा करेंगे। तो आप देखिएगा वीडियो का भाग नंबर 2। चलिए पंक्ति को स्टार्ट करते हैं। फूल मुझे मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मद के मीत मदन पर तुम कट गरल नगारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। नहीं भोगिनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु या हर हर नेत्र निहारो। रूप दर्भ कंदर्भ तुम्हें तो मेरे पथ पर बारो, लो यह मेरी चरण धूल उस रथ के सिर पर धारो। यही आता है इस मन में, छोड़ धाम थन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा और रोदन में, यही आता है इस मन में। बीच बीच में उन्हें देख लूं एक झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाए तब लौटूं उसी धूल में लौट। रहे निज साधन में, यही आता है इस मन में। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं एक बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। अब देखेंगे हम इसका शब्दार्थ पे चर्चा करेंगे। फूल मुझे मत मारो, यहाँ फूल का मतलब पुष्प। मैं अबला बाला वियोगिनी, अबला बाला में से स्त्री, वियोगिनी में से वियोगिनी स्त्री। कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत, मधु में से बसंत, मीत में से मित्र, मदन में से कामदेव, पटु में से चतुर, कटु में से कड़वा, गरल नगारो मतलब विष की वर्षा मत कर, या विष मेरे ऊपर न उड़े लो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, विकलता में से व्याकुलता, विफलता में से असफलता। ठहरो श्रम परिहारो, श्रम में से कार्य, तो कार्य के द्वारा किया गया थकान। ठहरो में से रुको, श्रम परिहारो मतलब थकान को दूर करो। नहीं भोगिनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, भोगिनी मतलब भोग विलास करने वाली नारी, विलासनी नारी। जाल पसारो मतलब जाल फैलाना, प्रपंच रचना। बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो। हर नेत्र मतलब भगवान शंकर का तीसरा नेत्र, निहारो में से देखना। रूप दर्प, रूप दर्प, रूप का मतलब सौंदर्य से, दर्प में से घमंड। कंदर्प मैंने कामदेव। तुम्हें तो मेरी पति पर वारो, वारों में से न्यौछावर करना, किसके? पति यानी लक्ष्मण पे। लो यह मेरी चरण धूल उस रथ के सिर पर धारो। चरण धूल पैरों की धूल। रति यहाँ कामदेव की पत्नी का नाम रति। सिर पर धारो मतलब उसके सिर पे रख दो, यही आता है इस मन में। छोड़ धाम धन, धाम धन मतलब धन संपत्ति से संपूर्ण भरा होगा या अपना धन धाम अयोध्या छोड़कर जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। प्रिय के व्रत में विघ्न डालू, विघ्न में से व्यवधान डालू। रहूं निकट भी दूर, निकट में से समीप, दूर में से दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ, व्यथा में से दुख, दुख की या पीड़ा की स्थिति। व्यथा रहे पर साथ साथ समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, हर्ष में से प्रसन्नता, रोदन में से क्रंदन करना, रोना, यही आता है इसमें। बीच बीच में उन्हें देख लूं एक झुरमुट की ओट। झुरमुट का मतलब झाड़ियां, झाड़ियों की ओट, ओट में से किनारे से। जब वे निकल जाए तब लौटो उसी धूल में लौट। रहे निज साधन में, यही आता है इस मन में। रहे निज साधन में,
जाती जाती गाती गाती कह जाऊं एक बात, धन के पीछे जन जगती में से संसार, जन में से लोगों को यहाँ संबोधित कर रही हैं कि धन के पीछे जन में उचित नहीं उत्पात का मतलब लड़ाई झगड़ा, उत्पात मचाना। प्रेम की ही जय जीवन में यही आता है इस मन में, प्रेम की ही जय, तब इस संसार में सिर्फ प्रेम की ही विजय है। अब इसकी संपूर्ण व्याख्या की चर्चा करेंगे। मुझे फूल मत मारो, जैसे ही वसंत ऋतु आती है और पुष्प खिल जाते हैं, समस्त वातावरण सुहाना लगने लगता है, तब यहाँ उर्मिला को उन फूले हुए पुष्पों को देख करके अत्यधिक कष्ट होता है। तब वे कामदेव से कहती हैं, फूल मुझे मत मारो, हे कामदेव, तुम अपने पुष्प बाणों से मुझे मत मारो, अपने पुष्प बाणों का प्रहार मेरे ऊपर मत करो। मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। मैं तो पहले मैं अबला, दूसरे में युवती यानी स्त्री, तीसरे में वियोगिनी। तो मेरे ऊपर कुछ तुम दया और विचार करो, अपने पुष्प रूपी बाणों से, अपने पुष्प बाणों से मुझे मत मारो। होकर मद के मीत मदन पट, तुम कट गरल नगारो, हे कामदेव, तुम तो बसंत के मित्र हो, तुम तो बसंत के चतुर मित्र हो, और तो तुम मेरे ऊपर ऐसे कड़वे विष की वर्षा मत करो, मेरे ऊपर ऐसा विष मत न उड़ेलो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। जब तुम ऐसा करते हो तो मुझे अत्यधिक व्याकुलता महसूस होती है, बेचैनी सी हो जाती है, तुम्हें विफलता, और तुम्हें ऐसा करने से कुछ नहीं मिलता, अंत में तुम्हें असफलता ही हाथ लगती है। ठहरो श्रम परिहारो, रुको, अब तुम ऐसा करके मुझे मेरा व्रत में विघ्न डाल के तुम अब थक चुके हो, ठहरो और तुम आराम करो, आराम करके भली प्रकार से सोचो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। मैं कोई भोग या विलास करने वाली कोई विलासिनी नारी नहीं हूँ, जो तुम मेरे लिए इतना प्रपंच या जाल फैला रहे हो। बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो, हे कामदेव, तुम्हारे अंदर अगर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, तो हर शिव नेत्र मतलब भगवान शंकर के तीसरे नेत्र के समान मेरे सिंदूर बिंदु की ओर देखो। यह सिंदूर बिंदु तुम्हें भस्म कर देगा। रूप दर्भ कंदर्भ तुम्हें तो मेरे पति परवारो, और तुम्हें अपने इस रूप सौंदर्य पे अगर घमंड है तो अपने इस घमंड को मेरे पति परवारो, मेरे पति के चरणों में न्यौछावर कर दो, क्योंकि तुम सौंदर्य में मेरे पति के चरणों के धूल के भी समान नहीं हो। लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो। हाँ, और तुम्हारी पत्नी की बात अगर रति की बात है तो लो मेरे पैरों की धूल, मेरे चरण की धूल, और अपने पत्नी रति के सिर पे रख दो, जिससे उसका उद्धार हो जाएगा। आगे उर्मिला कहते कि यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। कहते कि मेरे मन में एक ही बात बार बार आती है, क्या कि छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। यह समस्त धन वैभव संपत्ति सब कुछ त्याग कर मैं भी जाकर के उसी जंगल में रहूं, जैसे मेरे प्रीतम जंगल में रह रहे हैं। प्रिय के व्रत में विघ्न डालूं, रहूं निकट भी दूर, और मैं चाहती हूँ कि उस जंगल में जाकर रहूं, लेकिन प्रिय के व्रत में विघ्न डालूं, मैं अपने प्रीतम के व्रत में थोड़ी सी भी बाधा नहीं बनना चाहती, न डालूं, रहूं निकट भी दूर, मैं उनके पास रहकर भी, मैं उसके पास रहकर भी दूर रहूं। व्यथा रही पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, जिससे मैं चाहती हूँ कि यह मेरी व्यथा ठीक ऐसे ही बनी रहे, लेकिन समय समय पर इसका भरपूर समाधान भी होता रहे। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। मेरी समस्त खुशियां इसी विरह या इसी रोदन में ही छिपी हुई हैं, बस यही मेरे मन में एक बात आती है। बीच बीच में उन्हें देख लूं एक झुरमुट की ओर, जब वे निकल जाए तब लौटूं उसी धूल में लौट। जब मैं उस जंगल में चली जाऊंगी तो कभी कभी एक झुरमुट की ओर, कभी झाड़ियों के बीच से, झाड़ियों के किनारे से उन्हें मैं कभी कभी देख लिया करूंगी, बीच बीच में देख लूं मैं झुरमुट की ओर। जब वे देख करके अत्यधिक करके बीच बीच में उन्हें देख लूं एक झुरमुट की ओर,
जब मेरा कभी मन करेगा तो मैं झाड़ियों के नीचे झाड़ियों की में छिप करके उन्हें मैं देख लिया करूंगी। अर्थात मुझे उनकी शारीरिक सुख तो नहीं, लेकिन मैं उन्हें देख करके अपने नेत्रों को, अपने हृदय को अत्यधिक प्रसन्न कर लूंगी। जब वे निकल जाए तब लौटू उसी धूल में लौट। और जब ये उस मार्ग से निकल जाए, गुजर चुके, तो मैं उसी मार्ग में उनके पैरों के धूल के नीचे जाकर के उसी धूल में लेटी रहूं। रहे निज साधन में यही आता है मन में, मेरे मन में यही बातें बार बार आती हैं कि यही साधन मेरे लिए अच्छा है, यही प्रसन्नता, यही मेरे लिए प्रसन्नचित, मेरे लिए धैर्य धारण करके प्रसन्नचित वाली बातें हैं। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं एक बार। और मैं जाती जाती और गाते गाते अंततः मैं इस लोगों को बस एक ही बात बताना चाहती हूँ कि धन के पीछे जग जगती में उचित नहीं उत्पात। हे मनुष्यों, धन संपत्ति के पीछे इस संसार में उत्पात करना, लड़ाई झगड़ा करना उचित नहीं है, अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रेम की ही जय जीवन में ही आता है। इस मन में, इस संसार में अंततः प्रेम की ही विजय हुई है और प्रेम की ही विजय होगी, यही आता है इस मन में, यही बातें मेरे मन में आती हैं। एक बार फिर से देखेंगे। फूल मुझे मत मारो, हे कामदेव, मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो। मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। मैं तो एक अबला, दूसरे युवती, तीसरे वियोगिनी, मेरे ऊपर कुछ तो दया और विचार करो। होकर मद के मीत मदन पर तुम कट गरल लगारो। तुम तो, हे कामदेव, तुम तो बसंत के चतुर मित्र हो, और तुम मेरे ऊपर कड़वे विष की वर्षा क्यों कर रहे हो? तो तुम मेरे ऊपर कड़वे विष की वर्षा मत करो, कड़वा विष मत उड़े लो। मुझे विकलता तुझे विफलता ठहरो श्रम परिहारो। तुम्हारे ऐसे करने से मुझे अत्यधिक व्याकुलता होती है और तुम्हें अंततः असफलता ही हाथ लगती है। तो तुम रुको, अब तुम थक चुके हो, ठहरो और आराम कर लो। नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो। मैं कोई भोगनी या विलासनी नारी नहीं हूँ जो तुम मुझे फंसाने के लिए ऐसा प्रपंच रच रहे हो, जाल फैला रहे हो। बल हो तो सिंदूर बिंदु या हर नेत्र निहारो। हे कामदेव, यदि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत, इतनी बल है, तो तुम मेरे शिव नेत्र के समान सिंदूर बिंदु की तरह देखो। यह बिंदु तुम्हें भस्म कर देगा। रूप दर्भ कंदर्भ तुम्हें तो मेरे पथ पर वारो। और तुम्हें अपने सौंदर्य पे इतना घमंड है, तो यह अपना सौंदर्य मेरे पति के ऊपर न्यौछावर कर दो। क्योंकि सौंदर्य के विषय में तो सौंदर्य के माने में तो तुम मेरे पति के चरणों के धूल के समान नहीं हो। लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो। और तुम्हारी रति की बात है कि तुम्हारी रति सोचती कि मैं सौंदर्यवान हूँ, तो लो यह मेरे चरण की धूल और अपने रति के सिर पे रख देना, जिससे उसका उद्धार हो जाएगा। यही आता है इस मन में। आगे कहती कि मेरे मन में एक ही बात बार बार आती है, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। के समस्त धन वैभव संपत्ति को छोड़ करके मैं भी उसी जंगल में जाकर के वास करूं, जिस तरह से मेरे प्रीतम रह रहे हैं। प्रिय के व्रत में विघ्न डालू रहूं निकट भी दूर। मैं अपने प्रीतम के व्रत में विघ्न, बाधक नहीं बनना चाहती। उसके निकट रहते हुए भी मैं दूर रहूंगी। व्यथा रही पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। मैं चाहती हूँ कि मेरी यह व्यथा ठीक ऐसे ही बनी रहे, लेकिन समय समय पे इसका समाधान भी होता रहे। अर्थात मैं शारीरिक रूप से तो उनसे दूर रहूं, लेकिन साथ साथ उन्हें देख करके अपने हृदय में प्रसन्नता का भाव जागृत कर लूं। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। मेरा हर्ष, मेरा यह प्रसन्नता, मेरी यह खुशी इसी क्रंदन में छुपी हुई है, यही आता है इस मन में। यही बातें मेरे मन में बार बार उत्पन्न होती हैं। बीच बीच में उन्हें देख लूं एक झुरमुट की ओर। जब वे निकल जाए तब लौटू उसी धूल में लौट। बीच बीच में उन्हें देख लूं एक झुरमुट की ओर। फिर आगे कहते हैं कि जब भी मेरा मन करे उन्हें मैं झाड़ियों के नीचे से झुरमुट के बीच में छिप करके कभी कभी देख लिया करूंगी, और देख करके अपने नेत्रों में अत्यधिक प्रसन्नता लाया करूंगी। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लौट। और जैसे ही मेरे प्रीतम उस रास्ते से गमन करके चले जाएंगे, पुनः मैं जाकर के उसी धूल में लेटी रहूंगी। रहे निज साधन में, यही आता है इस मन में,
यही मेरे लिए अच्छा साधन है और यही बातें मेरे मन में बार बार उत्पन्न होती हैं। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं एक बात। आगे उर्मिला कहती कि जाते जाते और गाते हुए मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हे मनुष्यों, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। इस धन संपत्ति के पीछे इस संसार में लड़ना, उत्पात मचाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि प्रेम की ही जय भी जीवन में यही आता है इस मन में। इस संसार में प्रेम की ही विजय होती है, यही आता है इस मन में। यही बातें मेरे मन में बार बार आती हैं। धन्यवाद। आशा करेंगे कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।